मिशन कैरियर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स की क्लास में एलसीएम और एचसीएफ का अध्ययन करेंगे। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका अध्ययन करेंगे जिसे हम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। एचसीएफ एंड एलसीएम। अब एचसीएफ क्या होता है एक चीज़ देख लेते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कोई भी 2 डिजिट दी हुई हो, बहुत सिंपल सी बात है। कोई भी 2 डिजिट दी हुई है उसमें जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। जैसे मान लिया हम 15 ले लेते हैं या 25 लेते हैं और 15 लेते हैं, दोनों फैक्टर करते हैं। 1 3 5 ये हुआ और इसका हो जाएगा 1 3 5, इसका भी 1 3 5 ही होगा। सॉरी यहाँ 3 नहीं होगा, 1 5 5 2 बार 5 हो जाएगा, 3 नहीं होगा। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? कॉमन फैक्टर जो दोनों में 1 5 है, तो यही इसका एचसीएफ हो गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? यही एचसीएफ है। इसको निकालने के लिए करते हैं कि जो बड़ी वाली डिजिट है यानी 25 में 15 का डिवाइड कर दो। एक बार गया, इधर करो, 1 15 10, फिर इसमें इस 10 का भाग दीजिए 15 में, एक बार गया 10 हुआ, ये 5 आया, फिर ये 10 में 5 दूना 10। कट गया कि नहीं कट गया? जैसे 25 में आपने 15 का डिवीजन किया तो 1 गया, 1 आया, यहाँ आपने माइनस किया 10 हुआ। अब इसको यहाँ रख दीजिए, 10 से डिवाइड करिए उसको, तो एक बार गया, फिर 10 हुआ, नीचे माइनस कर दीजिए 5 हुआ, और फिर जब इसको डिवाइड करेंगे 5 से 2 आया, यानी हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया वो 5 आया। ये निकालने की विधि है, कितनी बड़ी संख्या हो आप इससे निकाल सकते हैं। कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर मान लें 3 संख्या है तो इन दोनों को निकालने के बाद तीसरी को इससे डिवाइड करिए, तो अगर कट जाती है तो आ गई वो, ये कॉमन फैक्टर या कह सकते हैं एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये हो गया। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा, या महत्तम समापवर्त तक ऐसी डिजिट जो दोनों जितनी भी डिजिट दी हुई हो उसमें सबसे बड़ी ऐसी विभाजक डिजिट हो, जो ऐसी डिवीजन करने वाली डिजिट हो जो सबको डिवाइड करे, लेकिन सबसे बड़ी हो, छोटी नहीं। यहाँ पर हम देखेंगे कि उससे छोटी संख्या 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 दोनों में, या इस तरह सब करेंगे तब भी ये आ जाएगा। इसी तरह से एलसीएम होता है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब ऐसी कोई संख्या, कोई भी संख्या हो जो दी हुई सारी संख्याओं से डिवाइड हो जाए। छोटी से छोटी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए। जैसे मान लिया हम ले रहे हैं 3 5 और कोई एक संख्या ले लीजिए 2। अब इसका एलसीएम क्या होगा? इसमें जो तीनों से डिवाइड हो ऐसी छोटी छोटी संख्या क्या होगा? 5 3 15 दूनी 30, यानी 30 से ये तीनों से डिवाइड, मतलब 30 ऐसी छोटी छोटी संख्या तीनों इससे डिवाइड होगी। ये इसका एलसीएम 60 नहीं होगा, क्योंकि 60 भी तीनों से डिवाइड होगा, लेकिन 60 नहीं होगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, मतलब छोटी से छोटी वो संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो। ऐसे कोई भी संख्या हो, 2 3 8 7 12, इस तरह से कोई भी संख्या हो, इससे जो डिवाइड होगी मिनिमम जो छोटी से छोटी संख्या हो वो डिवाइड होगी। इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका मान लो इसी का निकालना हमको, 2 3 8 7 और 12 का निकालना है एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त। तो कैसे निकालेंगे? पहले 2 से इसको डिवाइड करिए तो 1 हुआ, 3 हुआ, 2 का इसमें डिवाइड करिए 4 हुआ, फिर ये 7 ऐसे उतार दीजिए, जिसको ना डिवाइड हो उसको ऐसे नीचे कर दीजिए, और 6 2 6 12। एक अभी 2 से ये भी कटेगा, जब तक 2 से कटे तो काटते रहिए, तो हो गया इसके नीचे 1 रहेगा, ये 3 ऐसे उतार दीजिए, 2 हो गया, ये कट जाएगा, फिर ये 7 ऐसे रहने दीजिए, और 3 यहाँ 2 से कट जाएगा, 2 3 6, फिर अभी 2 से एक बार और कटेगा, ये 1 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, यहाँ 2 से 2 कट गया, 7 और 3, फिर अब 3 से काटिए एक बार, तो 1 हो गया, 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया,
7 हो गया, 3 हो बचा 7, 1 हो गया। अब यहाँ 7 से काट दिया तो एक बार ये सब 1 हो गए, ठीक। सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 24, 24 सत्ते 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 2 16, 168। इसका क्या हो जाएगा 168, इसका होगा एलसीएम या लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका 168 वो छोटी छोटी संख्या है जिससे ये इन सबसे डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद इसका मल्टीपल हमेशा इससे डिवाइड होगा, इसका 2 गुना करिए, 3 गुना करिए, 4 गुना करिए, 5 गुना करिए, सब इससे डिवाइड होंगे। अब आप समझ गए होंगे एलसीएम का एचसीएफ कैसे निकालना है और एलसीएम कैसे निकालना है। कोई भी संख्या हो डिवाइड छोटी वाली से बड़ी वाली को डिवाइड करिए। जैसे यहाँ 25 था, 25 को 15 से डिवाइड करिए और डिवाइड करते जाइए। जो ये भाजक है ये जो नीचे शेष फल बचता है इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। फिर यहाँ जो शेष फल बढ़ता है इसके इधर इसको डिवाइड करिए, आता जाएगा ऐसे ही। और अंत में जो बचेगा वो जो है आपका एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ 2-3 फार्मूले हैं उसको देख लीजिए, तभी नियम निकालना जान गए हैं। लेकिन कुछ अगर जो क्वेश्चंस आते हैं वो जैसे मान लिया एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, एक संख्या दी हुई है, फिर दूसरी संख्या कैसे आप निकालेंगे। तो इसका नियम है एक संख्या, जो एक संख्या थी एक संख्या गुणे दूसरी संख्या या सेकंड डिजिट एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी लघुत्तम उसका इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापन जो हो महत्तम समापन दोनों का गुणा कर लीजिए, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। लेकिन अगर भिन्न का निकालना हो एचसीएफ और एलसीएम किसी फ्रैक्शन का एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन या एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा, यहाँ एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और अपान एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, या अंश का महत्तम समापवर्त और हर का लघुत्तम समापवर्त। ये निकाल के लिख दीजिए, हो जाएगा लघुत्तम समापवर्त। अभी इस पर हम क्वेश्चन करवाएंगे, प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं, इसको करवाएंगे। इसके बाद एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन का अगर एलसीएम निकालना हो क्या होगा, फिर होगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपान एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, या अंश का लघुत्तम समापवर्त और बटे हर का महत्तम समापवर्त। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोगों के कि अगर देखिए एचसीएफ फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना हो तो क्या करना है। फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालने के लिए जिसका भी एचसीएफ निकालना है तो अंश को एचसीएफ कर दीजिए, नीचे वाले का एलसीएम कर दीजिए। एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का एलसीएम कर दीजिए, नीचे का एचसीएफ कर दीजिए। मतलब जो निकालना है उसका एलसीएम ऊपर एलसीएम रहेगा, नीचे एचसीएफ, उसका उल्टा कर दीजिए। अगर ऊपर एलसीएम कर रहे हैं तो नीचे एचसीएफ कर दीजिए, ऊपर एचसीएफ कर रहे हैं तो नीचे एलसीएम कर दीजिए। जो निकालना है वो ऊपर रहेगा, डिनोमिनेटर का वही करना है। जैसे मान लो एलसीएम निकालना है तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का एलसीएम करना है, डिनोमिनेटर का एचसीएफ करना है। अगर ये फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ करना है, ऊपर वाले का एचसीएफ करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम करना है, हर का एलसीएम को निकालना है। निकाल के रख देना, सीधी सी बात, कुछ नहीं करना उसमें। अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसको मैं बताता हूँ। जैसे 3 संख्याएं दी हुई हैं, उनका एचसीएफ निकालना प्रॉब्लम नंबर 1 है। इसको आप कर लेंगे तो अच्छी तरह सॉल्व कर पाएंगे। जैसे है इसका निकालना है 280, 455,
और 735, 3 संख्या दी हुई हैं, इनका HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालिए। अब हमने बताया था कि जो बड़ी संख्या उससे जस्ट छोटी वाली को भाग दीजिए, यानी 735 है सबसे बड़ी। यहाँ देखिए इसमें HCF निकालने के लिए उससे जस्ट छोटी 455 है, तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 455 माइनस करिए, 0 आया। 13 में से 5 गया 8 आया, 6 में से 4 गया 2 आया, 280 हुआ। ठीक, अब 455 इसको बीच में लाइए, यहाँ पे 455 280 से भाग कर दीजिए, तो एक बार फिर जाएगा। फिर माइनस करिए, 5 हुआ, 15 में से यहाँ से 15 में से 8 गया 7, 3 में से 2 गया 175 हुआ। फिर ये डिवाइड करिए 175 से 280 को, तो एक बार फिर गया 175, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 7 7 गया 0, तो 105। अब 175 को 105 से भाग करिए, एक बार गया 105, 0 770, 105, तो एक बार गया 70, 5 3, अब 70, फिर भाग करिए, यही से करते चले जाइए जब तक कटे ना। 35 दूनी 70, कट गया कि नहीं कट गया? यानी 35, यानी इनका जो लीस्ट कॉमन फैक्टर है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 35 है। बचा 280, अब 280 में 35 से भाग दीजिए, क्योंकि ये छोटी संख्या इसका निकल गया, तो छोटी संख्या ये 35 है, तो 35 से डिवाइड करेंगे जब, क्या हो जाएगा? 35 8 बार ले जाइए, 8 पच्चे 40, 8 त्रिक 24, 4 28, क्या हो गया? कट गया। इसका मतलब है कि ये जो 35 है ये इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी 35 ही CF है। हाईएस्ट या महत्तम समापद क्या होगा? 35 होगा, 35 होगा। इसके बाद एक भिन्न का निकालना है महत्तम समापद, एक फ्रैक्शन का निकालना है। फ्रैक्शन है इसका दूसरा क्वेश्चन, देखिए आप। 9/10 क्या है? 9/10, 12/25, 18/35, उसके बाद 21/40। ठीक, इसका निकालना हमें महत्तम समापद HCF निकालना है। HCF इसका कैसे निकालेंगे भैया बताइए? हमने बताया था अगर HCF निकालना है तो इसके न्यूमरेटर का HCF निकाल लो, नीचे वाले का LCM निकाल लो, सीधी सी बात है, कुछ करना नहीं। यानी 9 12, न्यूमरेटर क्या है? 9 12 18 21 21, 9 12 18 21 का क्या निकालना है? HCF, ऊपर वाले का CF अपान 10, डिनोमिनेटर क्या है? हर क्या है? 10 25 35 40, 10 25 35 40 का क्या निकालना है? यहाँ ऊपर अगर HCF निकालना, नीचे LCM। अब यहाँ निकालिए आप HCF और LCM। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग समझ में आ गया होगा ये। ऐसा कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें कौन सा है जिससे सारे कट जाएं? तो इसमें 3 है। क्या है? 3 से देखिए, 3 त्रिक का 9, 3 चौक के 12, बाकी 3 ही से कटेगा सारे, और कोई कटेगा नहीं, तो यहाँ 3 हो गया, सीधी सी बात। और यहाँ 10 25 35 40, इसका अगर निकालना हो LCM तो 10 25 35 40, इसका LCM निकालेंगे जब, तो पहले 2 से काटिए, 2 पच्चे 10, 25 35 20। ठीक, 5 से काटिए, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 7 4। अभी ये 2 1 4 2 से और कटा। फिर उसके बाद देखिए 4 पच्चे 20, 7 140, पच्चे 140 में 5 का गुणा करेंगे तो 700 दूनी 1400, यानी इसका हो गया 1400। ठीक, 3/4 300। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इसका आप समझ गए होंगे कि आपकी इसका जो HCF हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 3/4 1400 होगा। यानी हमने ऊपर का
न्यूमरेटर क्या, अंश का क्या निकाला है आप लोग बताइए, HCF निकाल रहा है और नीचे का LCM उल्टा। अब अगला क्वेश्चन है, अगला देख लीजिए। आपने HCF निकाल लिया, इसके बाद एक जो है संख्या है उसका LCM निकालना है। क्या है तीसरा क्वेश्चन, क्या है 22, 54, 108, 135, 198, इसका हमें निकालना है LCM। क्या निकालना है, इसका LCM निकालना। तो हमने बताया था कि इसका LCM निकालने के लिए क्या करना है, ऐसे करिए ऐसे करिए। यहाँ पहले सबसे छोटी संख्या डिवाइड करिए, 11 हो गया, 27 हो गया, 2 से डिवाइड करते चले जाइए, 5 2 5 10, 2 चौक 8 54 हो गया, 135 ऐसे रख दीजिए, 2 9 18, 1 19, 2 9 18 99 हो गया। फिर 2 से भी और कटेगा, ये कटेगा, 11 हो गया, 27 हो गया, 27 हो गया, 135 हो गया और 99 हो गया। अब किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा, अभी 3 से कटेगा। किससे कटेगा, 3 से। तो 11 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 3 चौक के 12, 3 बचे 15, 33 हो गया। ठीक, फिर अभी 3 से कटेगा, 11 हो गया, 9 हो गया, तो सॉरी 3 हो गया, 3 हो गया, 15 हो गया, 11 हो गया। 3 से एक बार और काटिए, तो 11 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया। अब 5 से कटेगा, 11 से कटेगा, 1 हो गया, 11, 1 1 1, फिर 11 से एक बार काट दिए थे, 1 1 1 1 1, सब 1 हो जाएगा क्योंकि 11 हो गया, ये 11 था, 1 हो गया। अब इतना का गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 तियाँ 12 तियाँ 36 तियाँ 36 तियाँ 3 6 18 9 10, 108, 25 गुणे 5 करेंगे तो 40, 540 गुणे 11 करेंगे तो 0, 11 चौक 44, 11 5 55 4, 5940 आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना होगा, इसका आंसर होगा 5940। इसका LCM क्या होगा, इन संख्याओं का LCM क्या होगा, इन संख्याओं का LCM 5940। ठीक, अब एक भिन्न का LCM निकाल लीजिए। जैसे मान लिया है भिन्न, फ्रैक्शन क्या है 1/3, सॉरी 1/3, ये है चौथा क्वेश्चन। क्या है 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 और 4/27। इसका LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM निकालना। तो ऊपर वाले जो निकालना रहता है, ऊपर वाले हम या अंश का वो निकालते हैं, नीचे का उसका उल्टा निकालते हैं। नहीं, हमें ऊपर का LCM निकालना है। 1 2 5 और 4 का LCM, और यहाँ नीचे है 3 9 6 27 का HCF। इसका LCM क्या होगा, 3 1 2 5 4 का 20 होगा। सीधी सी बात है, 20 से यानी इसका HCF 20 होगा। और नीचे 3 9 6 27 का क्या होगा, 3 9 6 27 का ऐसा कोई कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 3 होगा, यानी 20/3, 20/3। इसका HCF निकालेंगे तो ऐसी 3 ही है जिससे सारे कटेंगे। ऐसा कॉमन मल्टीपल या कॉमन फैक्टर वही है जिससे सारे कटे, 3 ही है इसमें, क्योंकि 3 से छोटा है नहीं, 3 से सारे कट रहे हैं। ऊपर 20 है क्योंकि 5, 1 से भी 2 कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 4 कटेगा, 20/3 ये आंसर हो जाएगा आपका। अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यान से। 2 संख्याएं हैं, 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां बता रहे हैं। जितने टाइप के हैं उतने हम बता दे रहे हैं, जितने हमने फार्मूले बताए थे उतने क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको। जैसे मान लिया एक क्वेश्चन है, 2 संख्याएं, नोट कर दें, 2 संख्याएं हमारे पास। ये है 5th क्वेश्चन।
दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त है HCF कितना है 30, क्या है 30, और LCM कितना है 23, 10। एक संख्या है 210, तो दूसरी संख्या बताइए, दूसरी संख्या बताइए। ठीक, यानी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त है 30, लघुत्तम समापवर्त है इतना, तो एक संख्या अगर 210 है दूसरी संख्या बताए। तो हम जानते हैं कि एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF या महत्तम समापवर्त गुणे LCM या लघुत्तम समापवर्त। एक संख्या आपके पास दी हुई है 210 है, दूसरी संख्या मान लिया x है, गुणा कर दीजिए। HCF आपके पास 30 है और LCM कितना है 2310 है। अब x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, x हम दूसरी संख्या को x माने तो x बराबर क्या होगा 210, इधर मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके डिवीजन हो जाएगा, सीधी सी बात। 30 मल्टीप्लाइड बाई 2310 अपान 210। अब 0 0 कट गया, 3 से 1 जा 21, 7 हो गया, 7 से काट दीजिए तो 7 त्रिक 21, 2 30, 7 त्रिक 21। ठीक, तो ये हो गया 330, यानी दूसरी संख्या कितनी होगी 330। अगला है अगला क्वेश्चन है 3 अंकों की दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 29 है, यानी 6वां क्वेश्चन है ये। 3 अंक की संख्या है, अंकों की दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 29, दो संख्याओं का HCF 29, LCM 441 47 है तथा LCM कितना है 4147। इन संख्याओं का योग कितना है? इन संख्याओं का योग कितना है? ठीक, ये आपको निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे? अब दो संख्याओं का देखिए HCF LCM यानी 29 और 4147। अब तीन अंकों की दो संख्या है, 3 अंकों की हैं दोनों संख्या, इनका मल्टीप्लिकेशन जो है उसके बराबर होगा। 3 अंकों की दो संख्या है, मान लिया एक x है दूसरी y है, x y है। अब इन दोनों का या a और b है, मान लिया दो संख्याएं हैं a और b, मान लिया एक संख्या है 29A, दो संख्याओं में HCF चूँकि 29 है, एक कॉमन मल्टीपल है, एक तरह से जो मिनिमम जो ऐसा है जो दोनों को काटता है, तो उसका दोनों का फैक्टर A है। तो मान लिया एक संख्या में 29A है, 29 दोनों काटेगा चूँकि 29, तो 29A गुणे 29B, ठीक। A इज इक्वल टू हो जाएगा कितना होगा 29A गुणे 29B बराबर हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 29 गुणे
41 47। अब 29 से a गुणे b इक्वल टू हो जाएगा, a गुणे b इक्वल टू हो जाएगा 29 गुणे 41 47 में 29 गुणे 29। इसको 29 29 नीचे कर दीजिए, 29 29 कट गया। अब 29 बटा 41 47 बटे 29। अब 29 से ये काट दीजिए अगर, तो ये हो जाएगा 29 से अगर काटेंगे 41 47 को 29 से काटिए तो एक बार गया 29, 11 से 9 गया 2, 124। तो ये जाएगा 124 है तो 4 बार जाएगा, 4 9 36, 4 दूनी 8 3 11 116, 14 में 6 गया 8 कट गया 87 3 यानी 130 143। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है? दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 143 है। यानी 143 ऐसी संख्या है जिसमें अगर हम इनमें से गुणा करें a का 143, a मतलब a और b का गुणनफल है। यानी दोनों संख्याएं जो हैं उनका गुणनफल a गुणे b है। यानी a हो सकती है 11 गुणे 13। इसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो 11 का 11 3 33 और 11 का 11 3 14 यानी a गुणे b, a गुणे b। अब 11 और 13 दो संख्याएं आ गई हमारे पास। यहाँ देखिए 29 ए माने थे 29 बी, 29 में एक में 11 गुणा कर दीजिए, 29 में 13 गुणा कर दीजिए। 29 में 11 गुणा करेंगे तो 11 9 99, 29 गुणे 11 एक संख्या हो जाएगी, 11 9 99, 11 दूनी 22, 22 9 31 319 हो गया। 11 9 99, 11 दूनी 22 और 22 9 31 और एक जो है हो गई 11 13 गुणे 29, 29 गुणे 13, 13 9 117, 13 दूनी 26, 26 10 36 7 43 437। ये दो संख्याएं हो गई आपकी। कौन कौन सी हो गई? ये दोनों संख्याएं आपकी हो गई हैं। ये दोनों आंसर हो गया 319 और 437। ठीक, इस तरह से हम ये आराम से निकाल सकते हैं कि अगर वो तो इन संख्याओं का योग पूछ रहा, अब इन संख्याओं का हम क्या योग कितना है, तो योग निकालना 9 7 16 3 1 4 1 5 4 3 7 1 856। आंसर आपका हो गया 8। दोनों संख्याएं निकली, दोनों जोड़ लीजिए, यहाँ प्लस जब कर देंगे तो हो जाएगी। थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा ध्यान से अगर देंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर सब्सक्राइब अभी तक ना किए उस चैनल को, मिशन कैरियर क्लासेस को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।